टाइम वेस्ट किए क्वेश्चन नंबर 9 पे जंप करते हैं। ये है यूपीएससी 2011 क्वेश्चन नंबर 9। अंटार्कटिक क्षेत्र में ओजोन छिद्र का बनना चिंता का विषय है। इस छिद्र के बनने का संभावित कारण क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल गाइज मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले आपको बेसिक चीज़ आपको जानना ज़रूरी है, जो कि आप एनसीईआरटी से आप आसानी से एक्सेस कर सकते हो। आप ओजोन छिद्र, क्षोभ मंडलीय विक्षोभ, ध्रुवीय वाताग्र संताप मंडलीय, जो भी इस स्टेटमेंट में, इस क्वेश्चन में आपको कीवर्ड दिख रहे हैं, उसको आपको फर्स्ट ऑफ ऑल पढ़ लेने हैं। अदरवाइज़ मैं आपको इसे सॉल्व करने का तरीका बता देता हूँ, अगर आपने बेसिक पढ़ लिए हैं तो। विशिष्ट क्षोभमंडलीय विक्षोभ की उपस्थिति तथा क्लोरोफ्लोरोकार्बनों का अंतर्वाह। विशिष्ट ध्रुवीय वाताग्र तथा समताप मंडलीय बादलों की उपस्थिति तथा क्लोरोफ्लोरोकार्बन का अंतर्वाह। अब कब क्या होता है ना, गाइस की स्टेटमेंट ए और बी ये हो जाएगा सिमिलर साउंडिंग। क्या होता है, एग्जामिनर हमेशा आपको हिंट देगा कि अगर आपको नहीं पता है तो आपको हिंट देगा कि इन दोनों में से ही आंसर होगा, क्योंकि ये दोनों सिमिलर साउंडिंग दिख रहे हैं। देखिए यहाँ से ये स्टार्ट हो रहा है विशिष्ट क्षोभमंडलीय, विशिष्ट ध्रुवीय वाताग्र, ध्रुवीय वाताग्र तथा समताप मंडलीय बादलों की अनुपस्थिति। अब अनुपस्थिति होता तो छिद्र होता ही नहीं, तो ये तो गया। वैश्विक तापन के ध्रुवीय प्रदेश में हुई तापमान। अरे भाई ये संभावित कारण पूछ रहा है, ये कारण थोड़ी है, ये तो रिपरकर्सन है उसके, कि छिद्र होने के कारण ये हो सकता है, ये तो हो ही नहीं सकता। तो इन दोनों में से ही कोई एक होगा, क्योंकि मैंने पहले ही बोला था कि ये सिमिलर साउंडिंग है और इन दोनों में से कोई एक होगा। तो ये जो छिद्र बनते हैं और ये जो ओजोन लेयर है, ये समताप मंडली का ही एक रीजन है। ये समताप मंडल में ही बनते हैं ओजोन लेयर, जो कि गुड ओजोन लेयर बोलते हैं उसको। सो स्टेटमेंट बी वुड बी द राइट आंसर। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून्ड ऑन दिस चैनल, थैंक यू सो मच।